इस देश में ऐसा लगता है कि शायद कोई भी एग्जाम हम लोग बिना लीक हुए करा ही नहीं सकते हैं, ठीक से एग्जाम्स हो ही नहीं सकते। जहां पर नीट परीक्षा लीक होने का मामला इतना ज्यादा गर्मा गया कि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं छात्र। वहीं पर महाराष्ट्र टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो रविवार यानी कल होना था, उसका पेपर लीक हो गया। 24 घंटे पहले पता चल गया कि इसका पेपर लीक हो गया है, तो अब वो परीक्षा पोस्टपोन हो गई है। अब आप सोचिए कितने सारे टीचर्स हैं जिनको ये परीक्षा देनी थी, उसके लिए तैयार होंगे, उसके लिए न जाने कितने समय से वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे, कहां से कहां आए होंगे, क्योंकि सेंटर कहां पे पड़ा है, हो सकता है कि ऑलरेडी अपनी जगह से निकल के पता नहीं किसी दूसरी सिटी में पहुंच चुके हों, क्योंकि उनका सेंटर वहां पर होगा। लेकिन उसके बाद 24 घंटे पहले ये चीज पता चलती है कि जी परीक्षा ही लीक हो गई है, कि जी पेपर ही लीक हो गया है। और इसका आधिकारिक रूप से खुलासा खुद महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने किया है, और उन्होंने कहा कि जो टीईटी 2026 की परीक्षा है, जिसको 28 जून को कराना था, और कम से कम 1028 ऐसे केंद्र थे जहां पर यह परीक्षा होनी थी पूरे ही स्टेट में, उसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहते हैं और इंटेग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस होना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन परीक्षा लीक क्यों हो रही है, अब इसकी भी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं मिलेगी। अभी ऑलरेडी एक जगह पे बैठ के धर्मेंद्र प्रधान का इसीलिए इस्तीफा मांगा जा रहा है, जो इतना शर्मनाक बयान दे देते हैं कि ये सब लोग एंटी नेशनल लोग हैं जो कि इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा मांगने वाले सब लोग एंटी नेशनल लोग हैं, बिल्कुल रटी रटाई स्क्रिप्ट इन लोगों की हो चुकी है। कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, किसी बात का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इनको लगता ही नहीं कि आप लोगों को किसी भी तरह से कोई जवाब देने की जरूरत है, और इसीलिए लगातार आप लोगों के भविष्य पर देखिए किस तरह से पहरा लगा हुआ है। तो खबरें ये बताई जा रही हैं कि 24 घंटे पहले ठाणे जो है, ठाणे महाराष्ट्र का ठाणे इलाका जो है, वहां पर ये लीक्ड क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होता हुआ नजर आ रहा था। और इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उस पेपर को रिकवर कर लिया, और साथ ही कुछ लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में भी लिया गया है। अभी तक उन लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है। काउंसिल ने उसके बाद बताया कि फैसला कर लिया गया है, ऑब्वियसली अब इसको पोस्टपोन किया गया है। पोस्टपोन तो होगा ही, लेकिन कब होगा पता नहीं। देखिए इसी तरह से हो रहा है, अधर में लटका हुआ है सब कुछ, सब लोगों की का करियर।